Hello, guys. Welcome back to the lecture series of Chapter 2. And just for a quick recap, let me remind you that we had completed off half of the chapter, and in the last video, that was lecture 4, हमने कुछ methods of separation के बारे में detail में पढ़ा था. And now that we will continue with the second part of that series, and we will be discussing some more methods of separation. So let us start our today's video and let us understand our fourth method of separation, that is sublimation. Now I'm sure you do understand what do we mean by sublimation, because we have done this in chapter 1. Now if you remember, the three states of matter that are there: solid, liquid and gas. We have studied that what all do we call ki interconversions को हम क्या कहते हैं, right? For example, if you go from water to steam, you call it evaporation. Just the opposite process is known as condensation. लेकिन अगर आपको याद होगा, हमने सब्लिमेशन के बारे में जब बात की थी, वो एक ऐसा कंडीशन है जबकि एक सॉलिड स्टेट डायरेक्टली हमारी किस स्टेट में जाती है? गैसियस स्टेट में जाती है, विदाउट कमिंग टू विच स्टेट? वाटर स्टेट. एब्सोल्युटली राइट. सो ऑपोजिट प्रोसेस को भी हम सब्लिमेशन ही कहते हैं या डी सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, और समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज डिपोजिशन. I have told in the previous videos of that portion. So you do understand what is sublimation. अब यहाँ पे हम उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हम कैसे किसी दो चीज़ों को सेपरेशन के दौरान हम सब्लिमेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं और कब हम सब्लिमेशन को यूज़ करेंगे. सो इमेजिन अगर आपके पास एक मिक्सचर है. मिक्सचर, अगेन लेट गो बैक टू योर डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर. दैट मीन्स कोई भी दो चीज़ें जो हैं वो आपस में फिजिकली मिक्स हुई हुई हैं, राइट? दे हैव नॉट मिक्सड अप विद ईच अदर केमिकली. तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स हम उन्हें फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर मैंने कहा कि आपके पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर हमारे पास है सॉल्ट, और दूसरा है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये हम चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे, हाउ टू राइट द फॉर्मूलाज. As for now, this part is ammonium and this part is your of course the chloride ion. So अगर आपके पास एक मिक्सचर है जो यहाँ पर आप यहाँ इन्होंने शो कर रखा है ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट. नाउ मैं आपको बता दूँ, ये दोनों जो कंपाउंड हैं ये बेसिकली वाइट कलर के सॉल्ट्स होते हैं हमारे, और बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं. तो दैट मीन्स अगर आपने सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को मिला दिया, इट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल कि आप उन्हें हाथ से सेपरेट कर सको. हाथ से सेपरेट करने तो बहुत दूर की बात है, आप उन्हें देख के ये भी नहीं बता सकते कि ये वाला पार्ट जो है वो सॉल्ट है, वो ये वाला पार्ट जो है अमोनियम क्लोराइड है. दे आर ऑफ दैट सेम कलर. तो इन दोनों चीज़ों को कैसे सेपरेट किया जाए? यहाँ पर क्या देखा जाता है कि इन दोनों में से जो एक हमारा कंपाउंड है दैट इज अमोनियम क्लोराइड, ये इसकी खास प्रॉपर्टी है कि ये सबलाइम कर सकता है. सबलाइम कर सकता है मतलब ये डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में जा सकता है. लेकिन अगर मैं कहूँ ये सॉल्ट ऐसा कर सकता है या नहीं? नो, इट कैन नॉट सबलाइम. तो अब हमारे पास दो ऐसी चीज़ें हैं, एक जो सबलाइम कर सकती है, दूसरी जो सबलाइम नहीं कर सकती. तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं उन दोनों को सेपरेट करने के लिए? वी कैन यूज सब्लिमेशन. बिल्कुल सही. So how is this sublimation carried out in a laboratory? Let me now explain to you the setup about that कि lab में कैसे carry out किया जाता है. Now what is done is, first of all you take a tripod stand, that is this one. You take a Bunsen burner, this one, and this is a China dish. Not actually China, don't go on this word, it's named after this. It's a white colored marble kind of plate kind of thing, a shallow bowl that is there. On this we place our mixture. What mixture? ये वाला मिक्सचर जो हमने बनाया था, हम इस मिक्सचर को यहाँ पर डाल देते हैं. Now upon this what we do is we place an inverted funnel. मतलब फनल तो सीधा ही था, लेकिन हमने उसे क्या करा? उल्टा कर कर रख दिया. ठीक है. तो और ऊपर हमने लगा दिया कॉटन प्लग. बहुत अच्छा किया. लेकिन कॉटन प्लग क्यों लगाया, इसको अभी हम यहीं छोड़ देते हैं, इसका जवाब आप खुद दे पाएंगे कुछ देर में. अब हमने क्या करा? हमने से हीट करना शुरू करा. दैट मीन्स जब हम हीट कर रहे हैं, अब क्या होगा? सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड में से हमारा जो अमोनियम क्लोराइड था वो सबलाइम होना स्टार्ट कर देगा. अब जैसे ही वो सबलाइम करेगा, दैट मीन्स वो सॉलिड स्टेट से आ गया हमारा किस चीज़ में?
गैसियस स्टेट में, यानी कि आई कैन कॉल देम अमोनियम क्लोराइड वेपर्स, क्योंकि अब वो गैसियस स्टेट में आ गया, जो कि यहाँ पर आपका धीरे धीरे कलेक्ट होने लगेगा। एंड ऑब्वियसली ऊपर से तो खुला है। अब कैन यू कोरिलेट क्यों हमने कॉटन प्लग लगाया है? इसलिए लगाया है, नहीं तो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स यहाँ से सीधा बाहर निकल के एग्जिट कर जाएंगे एंड देन दे विल बी ऑल अराउंड इन द एयर। फिर वो कहेगा अब पकड़ के दिखाओ, है, then you cannot catch him, right? So that is the reason why we have placed the cotton plug over here. I hope this much of it is clear, right? अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जैसे ये हमारे वेपर्स ऊपर पहुंचेंगे, ये जो रीजन है, लेट मी चेंज ऑफ द कलर, यहाँ पे ये जो हमारा रीजन है, दिस इज कंपैरेटिवली कूलर इन कंपैरिजन टू दिस प्लेस। इसका मतलब जैसे कि ये वेपर्स हमारे यहाँ पे पहुंचेंगे, दैट मीन्स व्हेन द वेपर्स विल रीच द अपर पोर्शन ऑफ योर इन्वर्टेड फनल, क्या होगा, हमारा ये वाला प्रोसेस होगा, यानी कि डी सब्लिमेशन या डिपोजिशन होगा। अगेन दीज वेपर्स विल कन्वर्ट बैक टू दी सॉलिड फॉर्म। और वो कहाँ पे हो रहा है ये प्रोसेस? यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पर ऊपर साइड्स में हमारा अमोनियम क्लोराइड जो है वो वापस सॉलिडिफाई हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा? नीचे हमारे पास बचेगा सिर्फ सॉल्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन सेपरेट अ मिक्सचर, जिसमें आपके पास एक कंपोनेंट ऐसा है जो सब्लाइम कर सकता है और दूसरा कंपोनेंट ऐसा है जो कि सब्लाइम नहीं कर सकता, राइट? एंड आफ्टर दिस प्रोसेस इज कंप्लीट, लाइक आफ्टर 15 to 20 मिनट्स, आप इस फनल को निकाल के विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला आप यहाँ से ये सारा स्क्रैप ऑफ कर सकते हो, एंड यहाँ से ऑफ कोर्स आप सॉल्ट को अलग कर सकते हो। This is how you separate up by the process of sublimation. अगर यहाँ पर सॉल्ट भी, मान लो अगर सॉल्ट भी हमारा सब्लाइम कर जाता, अज्यूमिंग, तो क्या हम ये सब्लिमेशन यूज कर पाते तब? नो, तब तो दोनों ही सब्लाइम कर जाते, दोनों ही ऊपर चले जाते। सो वी कैन नॉट यूज दैट। सो नाउ लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट इट्स प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, एंड आई होप यू डू रिमेंबर। इससे 5 मार्क का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है, आई होप आप खुद ही समझ गए होंगे। प्रिंसिपल यही है कि मिक्सचर में आपका एक कंपोनेंट जो है वो सब्लाइम कर सकता हो, दूसरा कंपोनेंट जो है वो नॉन सब्लाइमेबल हो। दैट्स इट, दैट इज द प्रिंसिपल। एप्लीकेशन हमारी क्या है? इट कैन बी यूज टू सेपरेट अप मिक्सचर्स लाइक नैफ्थलीन, एंथ्रेसीन एंड कैम्फर। क्यों ये वाली चीज़ें क्यों? बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली सब्लाइमेबल। लेकिन कंडीशन क्या है, जो भी दूसरा कंपोनेंट आप इसके साथ मिक्सचर में डालोगे वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी नॉन सब्लाइमेबल, राइट? आई होप दिस मच ऑफ इट इज क्लियर। अ वेरी सिंपल टेक्निक। नाउ लेट अस कम टू आवर फिफ्थ मेथड ऑफ सेपरेशन, दैट इज क्रोमैटोग्राफी। नाउ व्हाट डज क्रोमैटोग्राफी मीन्स एंड हम उसे किस लिए यूज करते हैं वो समझते हैं। पहली बात, क्रोमैटोग्राफी में ये जो हमारा वर्ड है क्रोमैटो और बेसिकली क्रोमा, क्रोमा मीन्स कलर। तो ऑब्वियसली ये टेक्निक जो है किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड विद द कलर्स दैट आर देयर। तो इसको मैं एक बहुत सिंपल एप्लीकेशन के थ्रू समझाती हूँ कि ये क्या है, इसके अंदर प्रिंसिपल क्या है और इसकी दूसरी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है कि हमारे पास एक क्या करना है, हमारे पास ब्लैक इंक गिवन है, उसके अंदर से बाकी जितने भी कलर्स हैं उनको सेपरेट आउट करना है। बट वेट अ सेकेंड, ब्लैक तो खुद एक कलर है, उसके अंदर से कौन से कलर निकलेंगे भाई? ब्लैक इज एक्चुअली नॉट अ सिंगल कॉम्पोनेंट, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द कलर्स एंड डिफरेंट कलर्स। बेसिकली इसके अंदर 3 मेन कलर्स होते हैं, बट आप बाकी सारे कलर्स को भी, अगर जितने भी कलर्स हैं आप सबको मिला दो, इवेंचुअली ब्लैक ही बनता है। बट व्हेन द ब्लैक इंक इज प्रिपेयर्ड इन द इंडस्ट्रीज एंड ऑल, 3 मेन कलर्स आर यूज्ड, दैट आर रेड, येलो एंड ब्लू, दैट आर देयर। तो अब इन तीनों कलर्स को मिक्स करके तो हमारा ब्लैक इंक बन गया। लेकिन अगर मुझे ब्लैक इंक से वापस वो कलर्स वापस चाहिए तो क्या करना होगा? वी विल यूज अ टेक्निक ऑफ क्रोमैटोग्राफी। नाउ व्हाट डू वी डू इन दिस टेक्निक इन द लैब, वो समझते हैं। नाउ इन द लैब वी हैव दिस स्पेशल पेपर। स्पेशल पेपर से मतलब ये नॉर्मल A4 पेपर या कोई भी साधारण रजिस्टर का कवर या पेज नहीं होता। दिस इज अ स्पेशल पेपर विच इज नोन एज वॉटमैन पेपर।
वैसे तो हम कुछ ऐसी भी सेपरेशन टेक्निक्स हैं जो हम घर पे सिंपल पेपर से भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक टिश्यू पेपर एंड ऑल। पर लैब में, मतलब जब भी आप प्रोफेशनली ये काम करते हो, तो ये वॉटमैन पेपर से यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ वेरी good quality paper used for prepared for this technique of chromatography. Otherwise you can also do it at with the help of a tissue paper, अगर आपको बहुत कोई सिंपल चीज़ सेपरेट करनी हो तो। लेकिन प्रोसीजर हमारा सेम रहता है। प्रोसीजर में हमें यहाँ क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ अ लाइन बाय द पेंसिल एज शोन ओवर हियर। थोड़ा सा गैप के, यू कैन टेक 1 to 1.5 सेंटीमीटर के गैप के ऊपर आप एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, यू विल टेक योर ब्लैक इंक एंड यू विल पुट अ स्मॉल मार्क और स्मॉल स्पॉट ओवर हियर। बहुत ध्यान से लगाना चाहिए होता है, ये ज़्यादा नहीं फैलना चाहिए, जस्ट अ सिंगल स्मॉल डॉट, दैट्स इट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉटिंग, मतलब कि स्पॉट लगाना, दैट इज स्पॉटिंग। ठीक है। अब क्या किया जाता है, वी टेक अ गैस जार, दिस थिंग इज नोन एज अ गैस जार। इट इज बेसिकली अ ग्लास cylinder that is there and it can be covered with a lid and we can store anything inside it. अब इसके अंदर हम क्या लेते हैं, we usually take water, पर अब हम दूसरे सॉल्वेंट्स भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अ क्राइटेरिया विच आई लेट यू नो। तो अल्कोहल वगैरह भी लेते हैं, आई लेट यू नो जस्ट इन अ वाइल। अब यहाँ पर हमने वाटर लिया, अब हमें क्या करना है, हमने इस स्ट्रिप को इसके अंदर प्लेस करना है बहुत केयरफुली, ज़्यादा हिलाए बिना। और कैसे प्लेस करना है, वी नीड टू प्लेस इट सच दैट ये जो आपकी लाइन थी जिसके ऊपर आपने स्पॉटिंग की थी, इट शुड बी अबव द लेवल ऑफ वाटर। यानी कि सिर्फ आपका थोड़ा सा पार्ट जो है पेपर का वो डिप होना है, एंड देन ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। अब यहाँ पे काम सारा हमारा केमिस्ट्री करेगी, इसको आपको छोड़ देना है। नाउ आई होप आपको थोड़ा बहुत तो गेस हो ही गया होगा कि यहाँ पर क्या होगा। दिस पेपर विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द वाटर and it will start rising up. You will see this water level mark is going up and up slowly. After some time you will observe, like after 15 to 20 minutes, you will observe this black spot is also going up along with the water. लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे जिसके जितने भी डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल रेड, फिर ब्लू, उसके बाद फिर यहाँ येलो एंड ऑल, ये तीनों अलग अलग पेपर पे सेपरेट आउट हो जाएंगे। एंड ये जो आपका पेपर तैयार हुआ, इसे हम कहते हैं क्रोमैटोग्राम। आई मीन दिस शीट ऑफ पेपर जिसके ऊपर आपके कलर सेपरेट हो गए हैं, इसे हम कहते हैं क्रोमैटोग्राम। ठीक है। तो दिस इज नोन एज क्रोमैटोग्राफी। पर यहाँ पर हुआ क्या ऐसा कि पानी ने तीनों कलर्स को अलग कर दिया ब्लैक इंक में से, वो समझते हैं। ये जो प्रिंसिपल है इसके पीछे का, पहली चीज जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि इट इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज। सॉल्युबिलिटीज तो आप मतलब समझते हैं कि कौन सी चीज कितना सॉल्युबल है, कौन सी चीज कम सॉल्युबल है, राइट। अब किस में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हर जितने भी कंपोनेंट है हमारे, मान लो रेड कलर था, येलो कलर था और ब्लू कलर था, इन तीनों की सॉल्युबिलिटी वाटर में सेम नहीं थी, क्योंकि वाटर हमारा सॉल्वेंट था। अब इसको यहाँ समझो, इमेजिन देयर इज अ स्टार्टिंग लाइन हियर ए, यहाँ पर तीन लोग खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल रेड, येलो एंड ब्लू। then suddenly the race started and then all of them started running at different speed. obviously जब तीनों different speed पे थे तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद तीनों की पोजीशन अलग हो जाएगी, तीनों की पोजीशन अलग हो जाएगी। इन अदर वर्ड इसका क्या मतलब है कि तीनों सेपरेट हो जाएंगे। इनिशियली तीनों साथ खड़े थे, लेकिन थोड़ी देर बाद तीनों अलग हो गए। क्यों? क्योंकि तीनों की स्पीड अलग थी। लेकिन हम यहाँ पर स्पीड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी उनकी कैसी थी वाटर में। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हमारा क्रोमैटोग्राम था, जो वॉटमैन पेपर था, पानी का तो काम है भाई उसे एब्जॉर्ब होते होते ऊपर जाना है। यहाँ पे तीनों कलर साथ खड़े थे, जो भी कंपोनेंट हमारा वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, इट विल ट्रैवल अब मैक्सिमम, वो वाटर के साथ साथ उतना उतना जाएगा। जो कि कम सॉल्युबल है वो थोड़ा कम जाएगा, फिर वो रुक जाएगा, और जो सबसे ही कम है वो और कम जाएगा। तो इवेंचुअली क्या हुआ, तीनों कलर्स जो हैं वो सेपरेट आउट हो गए। तो यहाँ पर क्या चीज इफेक्ट कर रही है, ये इफेक्ट कर रहा है कि जो आपने सॉल्वेंट लिया उसके अंदर
सॉल्युबिलिटी कैसी है बाकी कंपोनेंट की, जिसकी ज़्यादा है वो बहुत दूर जाएगा, जिसकी कम है वो कम जाएगा, पर इवेंचुअली क्या होगा, तीनों अलग हो जाएंगे, या जितने भी कंपोनेंट है डिपेंड्स अपॉन दैट। ये हमारा प्रिंसिपल है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन अदर वर्ड्स, द component which is more soluble in the solvent moves faster and gets separated from each other. एप्लीकेशन इसकी क्या है, पहला तो यही है कि डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट्स को आपस में सेपरेट आउट करना। दूसरा ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये क्राइम ब्रांचेस और फॉरेंसिक साइंसेज में यूज़ किया जाता है। ब्लड का सैंपल लिया जाता है एंड उसके साथ क्रोमेटोग्राफी की जाती है, फिर टू चेक कि उसके अंदर कोई ड्रग्स मिक्सड अप है या नहीं। तो ब्लड के अंदर जो जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग स्पीड पे ट्रैवल करते हैं, चाहे वो ड्रग्स हो या फिर कोई भी और कंपोनेंट हो, दे ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड्स एंड गेट सेपरेटेड। अगर ड्रग होगा, ड्रग भी अपना एक स्पॉट वहाँ पर क्रिएट कर देगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। So this is how it is used to identify ki whether that person is taking drugs or not. So this is its application of chromatography. Now let us discuss our next method of separation for today's video, that is distillation. अब distillation हमारी क्या चीज़ है, distillation में अगेन मैं आपको एक एग्जांपल या इसकी एप्लीकेशन के थ्रू समझाती हूँ। हमारे पास मान लो एक केस है कि हमें दो लिक्विड्स को सेपरेट आउट करना है, दो लिक्विड्स को सेपरेट करना है। लेट मी राइट इट अप हियर। अब आपको कुछ याद आ रहा है, हमने दो लिक्विड्स को सेपरेट करने की या दो से ज़्यादा लिक्विड्स को सेपरेट करने की बात हमने की थी, और सेपरेशन टेक्निक क्या थी, सेपरेशन टेक्निक थी हमारी सेपरेटिंग फनल। लेकिन हम फिर से लिक्विड्स के बारे में क्यों आ गए, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमारी कंडीशन ये थी कि बोथ द लिक्विड्स या जितने भी लिक्विड हैं वो हमारे क्या हैं, दे आर इमिसिबल। लेकिन अब अगर आपके पास कंडीशन है कि आपके पास ऐसे लिक्विड हैं जो कि आपस में मिक्स हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से होमोजेनसली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में दो लिक्विड, तो आप उन्हें कैसे अलग करोगे। हेयर कम्स द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन में क्या होता है, लेट मी शो यू द लेबोरेटरिकल setup. Now this might look a very complex setup that is there. स्कूल लेवल पे तो शायद आप ये ना देख पाओ, बट कॉलेज लेवल में yes you will be handling up these apparatuses and this whole setup. यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि है ये क्या चीज़। बेसिकली दिस ऑफ कोर्स दिस अ ट्राइपोड अ बर्नर दैट इज देयर, एंड एक ये ऐसा राउंड बॉटम फ्लास्क यूज़ किया जाता है। हाउएवर ये राउंड बॉटम फ्लास्क नहीं है, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग होता है। जो राउंड बॉटम फ्लास्क होता है इट इज़ लाइक दिस, जो डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है उसमें यहाँ पे एक और आउटलेट होता है। तो दिस इज द डिस्टिलेशन फ्लास्क दैट इज यूज्ड। इसके अंदर यहाँ से ये वाला सेटअप अटैच किया जाता है, दिस इज द सेकेंड पार्ट। मैं अभी इसको बताती हूँ इसका फंक्शन क्या है। पहले ये बता देती हूँ, यहाँ पर आपने अपना मिक्सचर लिया, जो भी दो लिक्विड थे आपस में मिक्स हुए हुए अच्छे से, और यहाँ पे आपने लगाया है एक कंडेंसर का सेटअप। आई होप आप समझ रहे होंगे यहाँ पे क्या होने वाला है, कंडेंसिंग करेंगे हम। नाउ व्हेन यू आर हीटिंग अप दिस मिक्सचर, इमेजिन वी हैव लिक्विड ए एंड वी हैव अ लिक्विड बी। मान लो लिक्विड ए का हम मान लेते हैं 75 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और बी का हम मान लेते हैं 82 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। अब ये हमने थर्मोमीटर यहाँ लगा के रखा है जस्ट टू चेक अप द टेम्परेचर। अब क्या होगा, अब आप इसे जब धीरे धीरे हीट कर रहे हो, पहले कौन सा टेम्परेचर रीच होगा इन दोनों में, इन दोनों में जो पहले टेम्परेचर आएगा ऑफ कोर्स 75 ही आएगा। तो मतलब यानी कि जब यहाँ पे डिग्री जो है हमारा 75 डिग्री हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पर इस वाले लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। मतलब कि ये किस में चेंज कर जाएगा, ये लिक्विड चेंज कर जाएगा अपने वेपर्स में। तो ये यहाँ पर वेपर्स में फॉर्म होता होता ऊपर आएगा, पर हमने तो इसे बंद कर रखा है, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या है, ये लिक्विड एक सील्ड ट्यूब होती है जिसके बीच में से ये पाइप जा रहा होता है, और यहाँ पर जो है हम ठंडा पानी भरते हैं। बेसिकली ठंडा पानी क्यों, क्योंकि हमें कंडेंस करना है। तो जैसे जैसे ये वेपर्स यहाँ आते जाएंगे, इस पानी से क्या होगा, ये वापस गैस फॉर्म से वापस आ जाएगा लिक्विड फॉर्म में, एंड आप देखोगे यहाँ पर धीरे धीरे ड्रॉप्स आने शुरू हो जाएंगे। तो बाय द टाइम जब आपका ये लिक्विड
पूरा चेंज हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा बी। पर एक बात बताओ, क्या यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तब तक? बिल्कुल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल मतलब हमेशा ठीक नहीं होता, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। क्यों? चैप्टर 1 अगर याद हो, हमने बात किया था लेटेंट हीट के बारे में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। टेम्परेचर जो है वो तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक कि पूरा का पूरा हमारा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। जब तक ये जो हमारा लिक्विड ए है वो कि पूरा वेपराइज नहीं हो जाएगा, द टेम्परेचर विल नॉट चेंज। आफ्टर दैट व्हेन इट इज डन, you remove this beaker, you place a new beaker over here। अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। अब जैसे ही हमारा 82 डिग्री सेल्सियस आएगा, फिर आपका ये वाला लिक्विड वेपोराइज करेगा एंड अगेन द प्रोसेस विल रिपीट। तो इस तरह से आप यहाँ पे बीकर बार बार रिप्लेस करके आप अपने लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हो, 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन कंडीशन क्या है कि मिक्सेबल होने चाहिए। यहाँ पे आप सेपरेटिंग फनल यूज नहीं कर सकते क्योंकि डेंसिटी की तो बात ही नहीं है, वो तो आपस में फुल्ली मिक्स्ड है, राइट। पर खैर यहाँ पे 2 और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जहाँ जो कि तभी हम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। आई जस्ट टेल यू इन अ मोमेंट, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू इट्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यहाँ पर ये है कि वो कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो सबसे पहले डिस्टिलेशन हो जाएगा उसका, और जिसका ज़्यादा है वो बाद में होगा, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है। इसका एप्लीकेशन ये है कि अगर आपके पास एक मिक्सचर है बेंजीन और एनिलीन, ये दोनों जो हैं हमारे ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं एंड दे आर कम्प्लीटली मिक्सेबल विद ईच अदर, तो इनको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ईथर एंड टोलुइन अगेन दे आर ऑर्गेनिक लिक्विड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक से मतलब दोज बेसिकली कंटेनिंग विद कार्बन्स एंड हाइड्रोजन, इसमें ये कंटेंट ज़्यादा होता है, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे, तो ये वहाँ यूज़ किया जाता है। पर जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको नोट करनी है। वो क्या है? वो है ये, नंबर 1, द पॉइंट टू बी नोटेड आर दिस कंडीशन, दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड व्हेन नंबर 1 देयर इज कंसिडरेबल डिफरेंस। कंसिडरेबल डिफरेंस मतलब अच्छा खासा डिफरेंस है किस चीज में? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट्स इज ग्रेटर देन 25 केल्विन। दैट मीन्स अभी जब मैंने यहाँ पर सिर्फ कहा था कि मान लो कि ए का है 75 डिग्री सेल्सियस, बी का है 82 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने आपको कहा था। तो अब अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं, मतलब 82 डिग्री माइनस 75 डिग्री आया हमारा 7 केल्विन का डिफरेंस, लेकिन मैंने तो कहा कि डिफरेंस जो है वो 25 केल्विन या उससे ज़्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपके पास वो ऐसे मिसिबल लिक्विड हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, देन आई कैन नॉट यूज डिस्टिलेशन। नो, इसके लिए हम एक और टेक्निक पढ़ेंगे कौन सी यूज़ की जाती है, बट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ये मैंने आपको समझाने के लिए यूज़ किया था कि कब जब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया। अगर आपके पास ये है तब तो आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन मान लो अगर एक कंपोनेंट का है हमारा 75 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का मान लेते हैं हम 100 डिग्री मान लेते हैं, चलो, या 102 मान लेते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर डिफरेंस जो हो गया वो हो गया अराउंड 27 केल्विन हमारा हो जाएगा। दैट मीन्स येस, हम यूज़ कर सकते हैं डिस्टिलेशन, अदरवाइज हम डिस्टिलेशन नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत कभी कभार क्या होता है, दूसरा लिक्विड भी साथ साथ उसके ना इवेपोरेट हो जाता है। देयर आर चांसेस, नॉट कम्प्लीटली बट चांसेस होने की वजह से बहुत फर्क आ सकता है, क्योंकि आपका लिक्विड प्योर नहीं रहा। और हमारा अल्टीमेट एम क्या है सेपरेशन का? हमें दोनों चीज़ें सेपरेट चाहिए और प्योर चाहिए। तो इट इज़ सजेस्टेड कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये नंबर 1 पॉइंट है। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पूछ लिया जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है। सेकेंड पॉइंट, दोनों जो लिक्विड्स हैं वो ऐसे बॉईल करना चाहिए कि उनका डीकॉम्पोजिशन ना हो जाए। मतलब अब क्या होता है, हर लिक्विड हर चीज़ का अपना एक डीकॉम्पोजिशन टेम्परेचर भी होता है। डीकॉम्पोजिशन से मतलब कोई भी चीज़ जब डीकॉम्पोज हो जाती है ड्यू टू हीट और सम अदर फैक्टर्स,
तो मान लो अगर ये ए वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट था हमारा, वो हमने कहा 75 डिग्री है, लेकिन अगर उसका डीकम्पोजिशन टेम्परेचर जो है 71 डिग्री है, जस्ट इमेजिन, तो क्या होगा, बाय दैट टाइम 75 आएगा, वो तो 71 पे पहले ही डीकम्पोज हो जाएगा। डीकम्पोज होके हो सकता है वो कुछ और बन जाए, कुछ और कंपाउंड बन जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको डिस्टिलेशन नहीं यूज कर सकते। decomposition temperature should be higher than the boiling point. So this is very important part which is to be noted. पहला कि जो boiling point का difference है should be greater than 25 Kelvin, और दूसरा ये कि decomposition temperature should be greater than boiling point. This is very important. So I hope आज आपको ये सारी कॉन्सेप्ट्स, जो मेथड ऑफ सेपरेशन हमने 3 डिस्कस किए, आपको समझ में आए होंगे। एंड जो मैंने आपको यहाँ पर ये वाला केस बताया कि अगर 25 डिग्री से कम है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट lecture. So if all the concepts are clear to you, then do click the like button, and अगर आपको कोई doubt है तो then also you can ask and contact me up. So, and if you're new to the channel, then subscribe and share it with your friends. So till then, we'll see you in the next video. So bye and take care.